हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, अपने 12वीं भौतिक विज्ञान में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया और ये आपके सामने दिख रहा है। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि अगला चैप्टर क्या हो सकता है। गौर से देखिए, खाने पे फोकस मत कीजिएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस पोस्टर को देखने से आपको पता चल रहा होगा क्या लिखा हुआ है। मैं ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। तो बेस्ट पोर्टेबल इंडक्शन कुक टॉप क्या है भाई? इंडक्शन कुक टॉप। तो अपना चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है भाई। अपना जो ये चैप्टर है इसी पे बेस्ड है। क्या आपने इंडक्शन कुकर देखे होंगे? इंडक्शन ये कुकर या इंडक्शन कुक टॉप इस तरह के देखे होंगे, इंडक्शन चूल्हे देखे होंगे। तो इंडक्शन जो है इससे रिलेटेड है अपना चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अपना अगला चैप्टर है, ठीक है। और ये जो इंडक्शन कुक टॉप है ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इंडक्शन कुक टॉप जो है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब आप बात करेंगे कि सर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? तो देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, सुनिएगा इसमें होता क्या है, पूरी कहानी देखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूँ कि किसी कुंडली में से गुजरने वाले किसी कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में कुंडली में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना, उत्पन्न होने की क्या परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। पहले पहले तो इसकी परिभाषा आप याद करो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है भाई, किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या इसको इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम है। अब देखिए, तो यहाँ पे अपने को कुछ समझना है। क्या समझना है कि किसी कुंडली, तो पहला तो है कि भाई कुंडली की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स की, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भाई? परिवर्तन होने से प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ आपको पता है, लेकिन प्रेरित ईएमएफ या प्रेरित धारा क्या होती है, और ये जो घटना होती है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरण या ईएमडब्ल्यू, ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वापस लिख देता हूं मैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे दिमाग में आया वैज्ञानिकों के? तो देखिए, इससे पूर्व ऑरेस्टेड भाई साहब ने क्या बताया। ऑरेस्टेड भाई साहब ने बताया कि किसी भी धारावाही तार जो है, धारावाही तार है, उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होता है। सुनिएगा, किसी धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव होता है। ये किसने बताया भाई? ये बताया ऑरेस्टेड साहब ने, वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने, इससे पूर्व चैप्टर में। तो इसी प्रकार वैज्ञानिक फैराडे ने सोचा कि जब धारावाही तार जो है चुंबकीय प्रभाव दर्शा सकता है, तो क्यों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जब जब धारावाही तार जो है चुंबकीय प्रभाव दर्शा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, तो क्यों न कोई चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र धारावाही
तार में धारा प्रवाहित कर दे। तार में क्या करते, धारा प्रवाहित कर दे। भाई जब धारा, किसी तार में धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय प्रभाव है, तो चुंबकीय प्रवाह के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण तार में धारा क्यों नहीं बह सकती। इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके सोचा किसने, वैज्ञानिक फैराडे ने सबसे पहले। क्लियर। तो इसी पे आधार पे वैज्ञानिक फैराडे ने कुछ प्रयोग किए। फैराडे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कुछ नियम दिए। तो हमें आगे क्या पढ़ना है इसमें, फैराडे के नियम। फैराडे साहब ने 2 नियम दिए थे। फैराडे साहब के बाद इनके फॉर्मूले को सही किया लेंज नामक वैज्ञानिक ने। तो लेंज के नियम भी पढ़ेंगे अपन। क्लियर भी यहाँ तक। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कौन कौन सी युक्तियाँ काम करती हैं, तो अपन देखें। युक्तियों की बात करें तो देखें तो सबसे जो पहले काम की चीज़ है वो है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र जो ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है। दूसरा है विद्युत गिटार। विद्युत गिटार जो है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। और तीसरा है इंडक्शन चूल्हा या प्रेरण चूल्हा कह सकते हो, ठीक है, चूल्हा जैसे ये कुकटॉप। तो ये अपनी प्रारंभिक चैप्टर की शुरुआत में अपन ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में अपन ने डिटेल में देखा। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट अपन इसमें पढ़ना चाहते हैं। तो अपना जो मुद्दा है, कुंडली क्या होती है आपको पता है, कुंडली क्या होती है ये बता दूं मैं। तो किसी तार को इस तरह से लपेटना, ये कुंडली बन जाती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इससे पूर्व अपन विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स उसी से संबंधित है। क्लियर। मतलब जैसे चुंबक विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स है, वैसे चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय फ्लक्स है। अभी आगे पढ़ेंगे। प्रेरित ईएमएफ, तो देखो टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है, विद्युत पैदा होगी भाई किससे, चुंबक की प्रेरणा से। प्रेरणा में क्या होता है सुनिएगा, हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं तो हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा में टच नहीं होता है। एक टीचर प्रेरणा देता है कि भाई बच्चों पढ़ लो, अच्छे नंबर आएंगे, दूर से बच्चा समझ जाता है, तो ये है प्रेरणा। क्लियर। लेकिन बच्चा फिर भी नहीं माने, कम मार्क्स ला रहा है, तो जो चमाट पड़ते हैं, उसके जो थप्पड़ पड़ते हैं, वो क्या है, वो संपर्क है। तो इसमें संपर्क नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ दूर से हो रहा है काम, तो प्रेरणा हो रही है। प्रेरणा में स्पर्श नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो विद्युत पैदा होगी चुंबक की प्रेरणा से। अब चुंबक दूर से प्रेरणा देगी तार को और विद्युत पैदा हो जाएगी। देखेंगे कैसे। मेरे हिसाब से बच्चों जब चैप्टर की ये पहली कंडीशन, पहली परिभाषा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपको अच्छे से भलीभांति समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब अपना अगला टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। अगला टॉपिक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगले पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक है अपना चुंबकीय फ्लक्स। या मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इसकी बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी पृष्ठ में से चुंबकीय क्षेत्र में रखे, पूरी परिभाषा ऐसे रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ में से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों पास में जो चित्र है उसमें आप भलीभांति देख रहे हो कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये एक लंबवत पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये पृष्ठ रखा हुआ है, इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या
अगर मान के चलो, वही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि है, क्लियर। अब देखिए होता क्या है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है फाई बी बराबर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ए मतलब एरिया सदिश, दोनों का बिंदु गुणन, बी डॉट ए। फाई बी बराबर बी डॉट ए। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, तो देखिए इसका मात्रक होगा, एसआई पद्धति में अगर देखें या मूल देखें तो बी होता है टेस्ला, बी होता है टेस्ला, और ये एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको हिंदी में लिखें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। और इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही अपन क्या बोलते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं भाई, वेबर, जिसको लिखते हैं डब्ल्यू बी। इसी प्रकार सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, इसका मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गाउस। क्या होता है, गाउस। और एक टेस्ला में 10 की घात 4 गाउस होते हैं, क्लियर। मीटर स्क्वायर में क्या होंगे, 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, क्लियर। या इसको अपन थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा रुक के करते हैं तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, ठीक, ताकि अभी बताता हूँ क्यों रखा। सीजीएस में इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा गाउस, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और इसको सम्मिलित रूप से, गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मैक्सवेल, क्लियर। तो प्यारे बच्चों, मात्रक क्या हुए चुंबकीय फ्लक्स के, एक तो हुआ वेबर और दूसरा हुआ मैक्सवेल। गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को बोलते हैं। अब अपन देखें कि एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, तो अपन अब कैसे देखेंगे, अपन देखेंगे एक वेबर बराबर टेस्ला, एक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला में 10 की घात 4 गाउस होते हैं और मीटर स्क्वायर में 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये हो जाएंगे 10 की घात 8 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। और गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, मैक्सवेल। तो 10 की घात 8 मैक्सवेल हो गया भाई, क्लियर। तो एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की घात 8 मैक्सवेल होते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है, क्लियर भाई सबको। अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसकी विमा क्या होती है, सुनिएगा। तो इसकी विमा की बात करें, इधर करते हैं विमा। तो देखो फाई बराबर क्या है, बी ए है, बी डॉट ए कर दो, बी डॉट ए किया था अपन ने, तो इसको कर सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बिंदु गुणन है यहाँ पे, क्लियर। अब विमा जो है क्या है, फाई बराबर बी ए है। अब अपने को पता है जब भी ऐसा टिपिकल कुछ निकालना हो तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी विमा निकालनी हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए बल के सूत्र में कन्वर्ट करने की। तो निश्चित रूप से ये जो बी है, इससे मैं बल का सूत्र निकाल सकता हूँ, F बराबर आई एल बी। तो बी कितना हुआ, F बट्टा आई एल। तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, F बट्टा आई एल इंटू ए। अब देखिए आसान हो गया, F की विमा याद होती है M1 L1 T माइनस 2, एरिया मीटर स्क्वायर की L2, करंट की A1 और L मतलब L1।
L1 से L1 गया तो फाई बी की जो वीमा हो गई, ये बी भी लगा देना, बाकी जनरली चैप्टर यही पढ़ रहे तो यही होगा। तो ये हो जाएगा M1 L2 T-2 और A-1। क्लियर? तो ये आपके फाई की जो वीमा है आ गई। फाई बी की वीमा आपने निकाल ली भाई। फाई बी की वीमा आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिए। क्लियर भाई? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो कॉस थीटा है इसके कुछ केस ले सकते हैं, ठीक है। ये आया कैसे ये बताना पड़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बेसिक पढ़ा, अब अपन देखते हैं कि ये आया कहां से। ठीक है, देखो यदि किसी अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डी ए भी बोल सकते हो, डी एस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो प्यारे बच्चों, डी ए भी बोल सकते हो। तो यदि किसी अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डी ए से चुंबकीय क्षेत्र बी गुजर रहा हो तथा चित्रानुसार दोनों के मध्य डी ए व बी के मध्य कोण थीटा हो तो चुंबकीय क्षेत्र या अपन कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश किसी के भी घटक ले सकते हो, बी के भी ले सकते हो, डीए के घटक लेने पर क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई डी फाई वाला फ्लक्स डी फाई निम्न होगा। तो डी फाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश बी। देखो अभी मैं बनाता हूँ चित्र, मान के चलो ऐसा कोई रैंडमली कोई चित्र है, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर है डी ए, या इससे चुंबकीय क्षेत्र बी इधर गुजर रहा है और इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए इधर है और दोनों के मध्य कोण है थीटा। तो अब क्या करेंगे, इस डी ए के अपन क्या लेंगे, घटक लेंगे। तो इस डी ए के जो घटक लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस डी ए के घटक लेंगे तो इस डी ए का एक घटक आएगा इधर और एक घटक आएगा इधर। तो थीटा के पास वाला जो घटक होगा वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा और इधर वाला घटक हो जाएगा डी ए साइन थीटा, जो लंबवत है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है अपने तो काम का वही है। अतः डी फाई जो हो जाएगा बी इंटू चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश डीए का घटक। तो डी फाई कितना हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और जब आपको पता है कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा बिंदु गुणन। तो बी एक सदिश है और डी ए भी एक सदिश है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बिंदु गुणन। और बिंदु गुणन से एक अदिश राशि प्राप्त होती है, इसीलिए अपन ने प्यारे बच्चों फाई को क्या बोला, फाई को बोला अदिश राशि। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए करनी है तो अपन लिख सकते हैं, अब
संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से बात करेंगे तो क्या होगा, समाकलन, तो ये हो जाएगा डी फाई बराबर बी डॉट डी ए, दोनों तरफ लगा समाकलन, और ये हो जाएगा क्या, फाई। तो अभी गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई बराबर बी डॉट डी ए। क्लियर। अतः सूत्र हो गया फाई बराबर बी डॉट ए। अगर पृष्ठ बंद हो तो क्लोज इंटीग्रेशन भी इसके आगे कर सकते हैं, पृष्ठ अगर बंद हो तो क्लोज इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बी डॉट ए। क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताएं भाई। अब क्या था, विशेष स्थितियां यहीं पे लिख देते हैं इसी में ही। विशेष स्थितियां क्या है ये भी समझने की कोशिश करिए। विशेष स्थितियां क्या होगी, तो जब भी आपको पता है सूत्र में फाई बराबर, नॉर्मली अगर देखें तो क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा की विशेष स्थितियों की बात करें, पहला थीटा बराबर केस 1 थीटा बराबर 0 डिग्री, केस 2 थीटा बराबर दोनों के बीच में 90 डिग्री, केस 3 तो बच्चों अतः फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, ये सदिश है, ये सदिश इस पे लगा सकते हैं, ठीक है, सदिश फॉर्म में। अब पहला थीटा आ गया, और थीटा के 3 केस तो हमेशा लेते ही लेते हैं, याद रखना, थीटा बराबर 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर। जब भी थीटा है तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 0, चूंकि कॉस 0 बराबर 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। पुनः फाई बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 90, चूंकि कॉस 90 होता है बेटा शून्य, शून्य की खोज किसने की थी भाई, आर्यभट्ट भाई साहब ने, इसलिए क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तीसरा फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 180 डिग्री, चूंकि कॉस जो है 180 डिग्री बराबर माइनस का 1 होता है, तो इसलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, बी ए इंटू माइनस का 1, तो फाई कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का बी ए। 3 आ गया। तो 3 केस आ गए भाई फ्लक्स के। तीनों केस में यह किसको, धनात्मक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, यह धनात्मक फ्लक्स की स्थिति है। इसी प्रकार यह ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है, किसकी है, ऋणात्मक फ्लक्स की स्थिति है। और इसी प्रकार यह शून्य फ्लक्स की स्थिति है। तो आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग स्थितियों में फ्लक्स अलग अलग होता है भाई, अलग अलग। क्लियर। मान के चलो सुनिएगा,
इधर से इधर चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, क्लियर, और इसका एरिया सदिश भी इधर है, तो अभी फ्लक्स क्या है, धनात्मक, दोनों एक ही दिशा में, इसका एरिया सदिश भी इधर है और चुंबक क्षेत्र भी इधर, दोनों धनात्मक। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या चुंबक क्षेत्र अभी भी इधर है, लेकिन इसका एरिया सदिश कहाँ है, इधर है, तो अब क्या है 180 डिग्री का एंगल, एरिया सदिश इधर है, चुंबक क्षेत्र इधर है, 180 डिग्री, तो ऋणात्मक फ्लक्स। और जब ऐसे हो तो फ्लक्स ऊपर से और नीचे से चला जाएगा, इसके लंबवत क्षेत्र से नहीं गुजरेगा, इससे गुजरेगा ही नहीं, इसका लंबवत तो ये है, तो इसके लंबवत गुजरेगा ही नहीं, तो अब फ्लक्स क्या होगा, 0। तो तीनों केस अपन ने यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लियर कर लिए। तो मेरे हिसाब से इसको एक और पुनः आप देखिए और विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 3i और 2k, 3i और 2k, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, सदिश है, कैप लगा देना, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्या है, इसका वलय जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र है 2i - 2k, तो चुंबक क्षेत्र कितना है 2i - 2k इंटू 10 की घात कितना है, 10 की घात है -4 टेस्ला, 10 की घात -4 टेस्ला, क्लियर। तो वलय से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स, और फ्लक्स आपको पता है क्या होता है, B.A, क्लियर। तो आपने क्या किया, इसको पुनः लिखा 3i + j + 2k इंटू 10 की घात -2 डॉट 2i + 0j, जब j नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे, और 2k और 10 की घात -4। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिंदु गुणन में क्या करते हैं, i को i से, j को j से, k को k से गुणा करते हैं, ठीक है। और तो देखो 3i और i, तो 3 × 2, क्लियर, प्लस 1 × 0 क्योंकि j है नहीं इसमें, प्लस 2 × -2, और -2 और -4 भी गुणा हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा -6। तो ये अपना आ जाएगा 6 प्लस का 0 माइनस का 4 इंटू 10 की घात -6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10 की घात -6 वेबर। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल जो है फाई बराबर 2 × 10⁻⁻6 वेबर आ जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल अपन कर सकते हैं, क्लियर। एक और न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 5 × 10 की घात -3 टेस्ला, चुंबक क्षेत्र दिया हुआ है और 60 डिग्री कोण पर रखी है। कुंडली जो है 60 डिग्री कोण पर रखी है। तो कुंडली जो है चुंबक क्षेत्र से, देखिए इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मान है कुछ दिया हुआ है, और कुंडली जो है वो इस तरह से रखी हुई है, कुंडली ऐसे कुंडली रखी हुई है इस तरह से, है ना, ऐसे कुंडली जो है इससे 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो क्लियर सी बात है, 5 × 10 की घात -3 दिया हुआ है और 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 × 10 की घात -3 टेस्ला, और ये एरिया सदिश दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, कितना 4 मीटर स्क्वायर। 5 × 10 की घात -3 टेस्ला और एरिया सदिश दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा बी ए और cos 60 का मान रख देंगे, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ये इसका तल जो है वो बी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन एरिया सदिश सदैव तल के क्या होता है, लंबवत होता है। एरिया सदिश
इसके बीच का, इसके और इसके बीच का कोण देखते हैं, बी और ए के बीच का। तो अगर ये 60 है और ये लंबवत है तो ये कोण कितना हुआ 30 डिग्री। तो अब अपना आंसर जो आएगा वो 30 डिग्री से आएगा। तो फाई बराबर बी ए कॉस 30 डिग्री। तो फाई बराबर बी कितना है 5 × 10⁻³ तल कितना है 4 मीटर स्क्वायर, वो छोड़ो, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। कॉस 30 मान तो याद होंगे आपको, नहीं तो आप जीरो क्लास देख सकते हैं, उसमें पूरा टेक्नोमेट्रिक के वैल्यूज मैंने बता रखी है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, तो फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा √3 × 10⁻², पीछे आ जाएगा वेबर, कितना आ जाएगा √3 × 10⁻²। क्लियर, √3 × 10⁻², क्लियर, वेबर आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कर लिए। अब अपन चलते हैं आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो विवेचना फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोगों में की उसको अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिक फैराडे और हेनरी ने करी। तो अगले पॉइंट में अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देखिए क्या है टॉपिक, फैराडे और हेनरी के प्रयोग, फैराडे व हेनरी के प्रयोग, या इसको फैराडे के प्रयोग भी बोल सकते हैं, हेनरी के प्रयोग। तो फैराडे और हेनरी ने बहुत सारे प्रयोग किए इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि चुंबकीय प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों चित्र आप देखिए, चित्र को समझने की कोशिश करिए, आपको चित्र से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो चित्र से समझने की कोशिश करिए। फैराडे व हेनरी के प्रयोग तो क्या है, यहाँ से समझने की कोशिश मैं आपको पूरा, देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपको कुछ नहीं आता, इस तरह से शुरू कर रहा हूँ। तो पुनः अगर अपन देखें तो देखो एक कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली के यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज लगा हुआ है, या मान के चलो मैं कहता हूँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा दो। ठीक है, ये कुंडली है, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर लगा दो। क्लियर, ठीक है। अब क्या हुआ, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल अप्रोचिंग, इसका मतलब है नॉर्थ पोल। सुनिएगा, तो आपको पता है एक चुंबक है, उससे बहुत सारी इस तरह से रेखाएं निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो जैसे ही मैं इसको दूर से ऐसे पास लेके आया, मैं इसको इसकी तरफ अप्रोच किया, तो क्या हुआ कि इसमें से इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या बढ़ी। पहले 4 रेखाएं जाती थी, फिर 5 पास लाया, वैसे वैसे 4 रेखाएं, फिर 5 रेखाएं, फिर 6 रेखाएं, 7 रेखाएं। जैसे इस क्षेत्रफल से रेखाओं की संख्या बढ़ी, मतलब इसका क्या बढ़ा, रेखाओं की संख्या बढ़ी, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ी। तो वैसे ही इसका क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा। जैसे इसका फ्लक्स बढ़ा तो क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया। गैल्वेनोमीटर क्या हुआ, विक्षेप आया। गैल्वेनोमीटर में क्या आया, विक्षेप आया। आगे और समझेंगे। तब फैराडे और इसको हेनरी को लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो हो रहा है। देखो इसने इसको टच नहीं किया है, इंड्यूस का मतलब ये होता है प्रेरित, ठीक है, इसने इसको टच नहीं किया, लेकिन जैसे इसके पास लेके गए इसमें करंट आया। बात आ रही समझ में? तो क्या किया, इस तरह का प्रयोग है। और जैसे देखो, तो जैसे मैं इसको इसके पास लेके गया, इसमें क्या आया, इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में। जैसे मैंने रोका, डिफ्लेक्शन रुक गया। देखो जब मैं पास लाया तो डिफ्लेक्शन आया, मान के चलो इधर आया। क्लियर, जैसे मैंने रोका डिफ्लेक्शन वापस बीच में चला गया। जैसे ही अब मैं इसको दूर लेके गया, जैसे मैं इसको दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अब इसका डिफ्लेक्शन विपरीत दिशा में हो गया। क्लियर, इसका मतलब इसको इसके पास लाने से कुछ न कुछ तो भाई होता है। किसने बताया ये, फैराडे और लेंज साहब ने। आप ये घर में भी ये प्रयोग कर सकते हो, घर में भी प्रयोग कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। बैटरी से करना, भारी करंट से मत करना। तो ये फैराडे और लेंज ने इस तरह से एनिमेटेड वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फैराडे और ये हेनरी ने इस तरह के प्रयोग किए, ठीक है, और इसके आधार पर कुछ नियम दिए। तो प्रयोग को 1 बाय 1 अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। प्रयोग तो अब आपको पता ही है कि थ्योरेटिकल होता है पूरा का पूरा, अभी जब किताब में पढ़ेंगे तो
तो नॉर्थ पोल, अब इसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। लेंज ने क्या बोला, देखो इसने तो ये बोल दिया। अब एक मैं आपको बता दूं कि जो भी एक धारावाही कुंडली होती है, सुनिएगा, उसमें करंट यदि ऐसे बह रहा है, सुनिएगा, और दूसरा करंट यदि उसमें ऐसे बह रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, और ये क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त वामावर्त याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखते हो, घड़ी की सुई जैसे चलती है क्लॉकवाइज, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, जैसे उंगलियां घुमाई अंगूठा बाहर की ओर, मतलब चुंबक क्षेत्र बाहर आ रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या है आपके लिए, एन। क्लियर। और ये क्या है आपके लिए, एस। क्लियर। तो एन और एस क्यों, क्योंकि इसमें उंगलियां घुमाएंगे, उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा प्यारे बच्चों, अंदर की ओर। तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल प्रत्येक कुंडली में दो जगह से देखने पर एक नॉर्थ पोल होती है और एक साउथ पोल होती है। जैसे अगर इसमें करंट ऐसे बह रहा है कुंडली में, तो आपके लिए ये क्लॉकवाइज है और मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। बात आ रही समझ में। तो आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इस कुंडली में अगर धारा ऐसे बह रही है तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपकी तरफ से निकल रही है तो मेरी तरफ से घुस रही है भाई, अगर ऐसे है। क्लियर। या देखो इस तरह से आपके लिए कैसी है, क्लॉकवाइज। मैं आपकी तरफ आ गया तो मैंने देखा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो मैंने फिर किया तो आपकी तरफ से नॉर्थ पोल हो रहा है, और मैंने ऐसे देखा। क्लियर। तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो मेरी तरफ से निकल रही है और आपकी तरफ से आके घुसेगी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो मेरी तरफ से अगर निकल रही है आपकी तरफ से आके घुसेगी, तो मेरी तरफ वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल। कुंडली एक ही है, कुंडली एक ही है, एक कुंडली में दो ध्रुव होते हैं। इधर धारावाही कुंडली में इधर से अगर आ रही है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और आपकी तरफ से घुस रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उस कुंडली के अंदर, तो वो हो गया साउथ पोल। एक ही कुंडली के दो ध्रुव होते हैं। बात आ रही समझ में। प्रत्येक कुंडली के दो ध्रुव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो फैराडे और हेनरी का मैंने आपको बताया, और जैसे इसको दूर लेके गए तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो थी 7, 6, 5, 4 कम होती गई, तो क्या हुआ, फ्लक्स में हुई कमी। जो फ्लक्स में कमी हुई तो भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन आया, विचलन आया, विक्षेप आया, वो विपरीत दिशा में आया। क्या आया, विपरीत दिशा में आया। ऐसा क्यों हुआ ये तो पता नहीं भाई, इनको पता नहीं था फैराडे साहब को। लेकिन फैराडे साहब ने जो देखा उसके आधार पे इन्होंने अपनी गणित लगाई और अपना एक सूत्र दिए, दो कॉन्सेप्ट दिए, दो नियम दिए। तो फैराडे साहब का ये जो प्रयोग है, ये देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रयोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रयोग, इसको फैराडे के प्रयोग भी बोलते हैं, तो फैराडे साहब के प्रयोग भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर। तो क्या हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कुंडली है, इधर एक कुंडली बनाई, सुनिएगा, इधर एक कुंडली ली, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर। अब आप बताओ कि इसमें ये नहीं है, इसमें किसी भी कंडीशन में, इसमें इधर वाले में किसी भी कंडीशन में चुंबक नहीं है, भूल जाओ भी। इसमें किसी भी कंडीशन में धारा पैदा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। गैल्वेनोमीटर धारा पैदा थोड़ी करता है, गैल्वेनोमीटर तो केवल धारा की क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर केवल धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल धारा की दिशा बताता है बस। क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा बताता है, बाकी ये धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति तो नहीं है। लेकिन अब बच्चों क्या हुआ, जैसे ही मैं इस नॉर्थ पोल को इसके पास लाया तो इसके अंदर से ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये क्या हो गई, बढ़ने लगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैं इसको कह सकता हूँ कि जैसे इसके पास लाए तो पहला केस, चुंबक का एन ध्रुव पास लाए तो क्या हुआ, चुंबक का एन ध्रुव पास लाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी, संख्या जो है बढ़ी, और इससे विद्युत फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हुआ। किसमें,
प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हुआ किसमें, कुंडली में। तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और इससे गैल्वेनोमीटर में एक दिशा में क्षणिक विक्षेप आया। क्या आया, क्षणिक विक्षेप आया। ठीक है, पहला तो इसमें क्या हुआ, क्षणिक विक्षेप आया। अब दूसरा, चुंबक के एन को पास ले जाकर रोका तो कुंडली के एन को जैसे पास ले जाकर बेटा रोका तो क्या हुआ, वही गति हुई, फ्लक्स बढ़ा, अभी बताया। पास जाके रोका तो अब क्या हुआ, अब चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबक क्षेत्र गुजरने वाली चुंबक क्षेत्र रेखाओं की संख्या नियत हो गई, वह फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो पाया। जब रोक दी तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो पाया, तो अब क्या हुआ, तो फ्लक्स में परिवर्तन जो है नहीं हो पाया, तो अब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आया, बना रहा, या शून्य विक्षेप आया, रुक गई तो शून्य विक्षेप आया। क्लियर। तो जब रोक दी तो शून्य विक्षेप आया। अब तीसरा, अब क्या है, चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले गए, चुंबक के एन ध्रुव को क्या किया, दूर ले गए, तो क्या हो गया, अब इसको क्या किया, अब अपन ने इसको वापस दूसरी तरफ वापस लेके गए, एन ध्रुव को दूर की तरफ लेके गए। पहले पास लाए, रोका, अब क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो पहले पास लाए, फिर रोका, और फिर अब क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले गए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पहले से कम हुई, तो क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब कम हुई तो भी परिवर्तन तो हो रहा है, तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन किसका हो रहा है, कमी का हो रहा है, और ये परिवर्तन जो हो रहा है किसका हो रहा है, वृद्धि का हो रहा है। ठीक है, तो पुनः कुंडली में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और जो ये प्रेरित धारा और प्रेरित ईएमएफ है, इससे गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेप आया, गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में विक्षेप आया। क्लियर। इससे कंक्लूजन निकला कि भाई दोनों की सापेक्ष गति जब तक होती रहेगी तब तक विद्युत धारा बनी रहेगी। बाद में विद्युत धारा, अगर ये देखो इसमें जनरेट हो गई, कुंडली में विद्युत धारा जनरेट हो गई, क्यों, जैसे पास में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो बाद में सुनेगा ये पता चला कि विद्युत धारा जनरेट हुई, लेकिन विद्युत धारा जनरेट होने के बाद विद्युत धारा गई कहाँ, अंत में उष्मा में। कहाँ गई, उष्मा में, हीट में। रुक गई धारा, जीरो हो गई, तो जस्ट पहले वाली उष्मा गई, उष्मा ऊर्जा तो आपको पता है हीट में ही जाती है, तो उष्मा में कन्वर्ट हो गई। ये प्रयोग जो है फैराडे ने किया, पहला मेन प्रयोग। दूसरा प्रयोग और तीसरा प्रयोग भी जो है इसी पे डिपेंडेंट है, मैं यहीं से बता रहा हूँ। दूसरे प्रयोग में क्या किया सुनिएगा, एक धारावाही कुंडली, मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल की भांति व्यवहार करती है। तो इधर वाला सेटअप तो अपन ने एज इट इज ये वाला ले लिया, लेकिन इधर अपन ने एक कुंडली ली C2, ये C1 ही है, ये C1 है। ठीक है, इधर एक कुंडली ली C2, इधर क्या किया, एक बैटरी लगाई,
इसमें धारा प्रवाहित करी, जैसे कुंजी को जोड़ा, ठीक है, क्लियर। तो देखो दूसरा केस, कुंजी को जोड़ा हुआ है, कुंजी की जोड़ा, जुड़ी हुई है कुंजी, मानो कुंजी ऑन है, तो ये किस कंडीशन में, ऑन कंडीशन में, तो कुंजी ऑन है। या देखो दूसरा प्रयोग ऐसा करते हैं, दूसरा प्रयोग क्या करते हैं कि मैंने इसको यहीं रखा, सुनिएगा, यहीं रखा, और जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो क्या हुआ, परिपथ में धारा बढ़ी, परिपथ में जैसे इसको ऑन किया तो एकदम से तो 10 एम्पियर धारा तो बहेगी नहीं, जैसे ऑन करेंगे तो पहले 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगी, 10 तक आएगी, तब स्थिर होगी, क्षणिक होगा, लेकिन फाई बढ़ा, फाई बढ़ा तो बी बढ़ा, बी बढ़ा तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं बढ़ी, बी बढ़ा तो चुंबक क्षेत्र रेखाएं बढ़ी, चुंबक क्षेत्र रेखाएं बढ़ी तो फाई बढ़ा, फाई बढ़ा तो मतलब फाई में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और फाई में परिवर्तन हुआ तो इसमें क्या आया, विक्षेप आया। मेरी बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर। वापस देखिए कि दूसरी कुंडली जो C2 है, बच्चों मेरी बात सुनिएगा, दूसरी कुंडली जो C2 है उसमें जैसे कुंजी को दबाया और मान के चलो उस कुंडली में 100 एम्पियर धारा बहनी थी, तो जैसे ही दबाया एकदम से तो 100 नहीं बहेगी, धीरे धीरे बढ़ के स्टेबल होगी, तो पहले 1 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, 3 एम्पियर आया, इस प्रकार से आई बढ़ रहा है, तो आई बढ़ रहा है तो चुंबक क्षेत्र भी बढ़ रहा है, और चुंबक क्षेत्र भी बढ़ेगा तो इसी हिसाब से चुंबक क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी, और चुंबक क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेगी तो पास में रखी जो दूसरी कुंडली C1 है उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब फ्लक्स में हो रहा है परिवर्तन, और फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उससे अपन ने देखा कि कुंडली में धारा पैदा हो गई, कुंडली में क्या पैदा हो गई, कुंडली में धारा पैदा हो गई, कुंडली में धारा पैदा हो गई, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आना लग गया, गैल्वेनोमीटर में क्या आने लग गया, विक्षेप आने लग गया, क्लियर। वही है कि वापस कुंजी को खोला तो मान के चलो 100 एम्पियर की धारा थी, और मान के चलो एक और धारा 100 एम्पियर हो गई, ऑन है, तो अब इसमें फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर वापस 0 पे आ जाएगा। अब मान के चलो मैंने इस धारा को डिक्रीज करके वापस 0 एम्पियर कर दिया, तो क्या होगा, जैसे कुंजी को खोला तो कुंजी को खोला तो 100 99 कम होता जाएगा, जैसे जैसे आई कम होता जाएगा बी कम होता जाएगा, बी कम होता जाएगा तो चुंबक क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी, चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो इस कुंडली से गुजर रही थी उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, लेकिन अब कमी वाला होगा, परिवर्तन तो हो रहा है, फ्लक्स बढ़े तो भी फ्लक्स कम हो, परिवर्तन होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वृद्धि जरूरी नहीं है, तो परिवर्तन होता रहेगा, और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन आएगा फाई में परिवर्तन, फाई बढ़ेगा मतलब फाई में इस बार कमी होगी, तो फिर से फाई क्या होगा, परिवर्तित होगा, और फाई परिवर्तित होगा तो इस कुंडली में फिर से प्रेरित ईएमएफ जनरेट होगा, अब विपरीत दिशा में धारा बहेगी, अब गैल्वेनोमीटर भी विपरीत दिशा में जाएगा, क्लियर। अब मान के चलो कुंडली को ऑन कर दिया, अब अपन क्या कर सकते हैं, तीसरा केस मैं यही बता रहा हूं, तीसरा प्रयोग आप पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रयोग, पहला समझ में आ गया ना, दूसरा तीसरा तो कोई इतना खास नहीं है, उसी के रिलेटेड है। जैसे मैंने इसको ऑन किया, मान के चलो इसमें धारा बहने लगी, क्लियर, और स्टेबल हो गया, जब ये स्टेबल हो गया तो मान के चलो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया, अब ये एक चुंबक की भांति है, चुंबक की भांति इसको पास ले जाएंगे तो इसमें से क्या होगा, चुंबक क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स में परिवर्तित होगा, तो सेम ऊपर वाला केस, भाई इसको ऑन कर दिया, इसको एक चुंबक बना दिया, ऑन करते ही नॉर्थ साउथ पोल हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक चुंबक बन गया, अब ये चुंबक की भांति ऊपर वाले केसेस, ऊपर वाली कहानी सेम है, क्लियर। अब इसको इसके पास ले जाएंगे तो जो इसको पास ले जा रहे जो हो रहा है वही होगा, जब इसको रोकेंगे तो जो इसको रोका था जो हुआ था वही होगा, जब इसको दूर ले जाएंगे, जब इसको दूर लेके गए थे जो हुआ था वही होगा, क्लियर, बात आ रही समझ में। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के जो प्रयोग थे ये प्यारे बच्चों अपन ने आज देख लिए। यहाँ तक एक बार ध्यान से देखिए, तीनों प्रयोग शॉर्ट और स्वीट और बढ़िया मैंने आपको बता दिया, एक बार अच्छे से आप इस पे नज़र मारिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही, अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैराडे के नियम और लेंज के नियम, फैराडे और लेंज के नियम पे आगे बहुत सारी कहानी है। तो इसी के साथ आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसी के साथ धन्यवाद।